गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ DU LLB BHU LLB क्लैट आईलेट और जितने भी लॉ एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी का एक छोटा सा लिस्ट आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। एक छोटा सा वीडियो होगा 3 से 4 मिनट का, आप लोग पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एक एक जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इसको उसी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग एक एक टॉपिक को काफ़ी सही तरीके से कवर करें, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप। इन सभी टॉपिक्स पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी टॉपिक मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा बताऊंगा उन सभी पे एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड आर्टिकल 13। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32, 33, 34 एंड 35। तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन सभी टॉपिक्स को आप इस तरह से याद करेंगे कि ये आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, दो और हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को आगे की स्लाइड में बताऊंगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 टू 51 तक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A है। ये आर्टिकल 12 यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32, 33 एंड 34 एंड 35, इनको काफ़ी सही से पढ़ना है, इन दोनों को काफ़ी सही से पढ़ना है। इनका एक एक वर्ड हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक में वर्ड को घुमा के पूछ दिया जाता है, जिससे आप लोगों को एग्जाम्स में परेशानी देखने को ना मिले। तो आप लोग इन सभी टॉपिक्स को काफ़ी सही से कवर अप करेंगे, ठीक है, और मैं करवाऊंगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट है, उनके एग्जीक्यूटिव पावर को देखना है। यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव के कौन कौन से पार्ट हैं, जुडिशरी के कौन कौन से पार्ट हैं। तो फिर स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को देखना है, लेजिस्लेटिव पावर को देखना है, फिर जुडिशियल पावर को देखना है कि उनका स्टेट का कौन सा एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, कौन सा लेजिस्लेटिव पार्ट होता है और कौन सा जुडिशियल पार्ट होता है, और उनके क्या क्या पावर्स होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों इस टॉपिक्स में कवर करना है, जो मैं आप लोगों को एक अलग सेपरेट वीडियो बना के सबका कवर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर है पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना होगा। पार्लियामेंट्स के कौन कौन से पार्ट हैं, पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। इन तीनों को मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। और प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को मिलकर पार्लियामेंट बनता है। और जुडिशियरी, इन सभी टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लें, और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। इमरजेंसी, अब इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया गया है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में दिया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक भारत में कभी भी अपोज नहीं की गई है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 352
अगर आप याद रखेंगे तो आपको तीनों आर्टिकल याद रहेंगे कि कौन कौन स्टेट इमरजेंसी में ये आर्टिकल 352 में 4 ऐड करेंगे तो स्टेट इमरजेंसी होगा, और स्टेट इमरजेंसी में 4 ऐड करेंगे तो 360 होगा जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इलेक्शन ऑफ यूनियन स्टेट एंड लोकल बॉडीज। इलेक्शन ऑफ यूनियन स्टेट एंड लोकल बॉडीज वो ये है कि जो यूनियन का इलेक्शन होता है, जो स्टेट का इलेक्शन होता है, और जो लोकल बॉडीज यानी जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इन सभी का जो इलेक्शंस होते हैं, इनको कौन कंडक्ट करवाता है, किनके द्वारा करवाया जाता है, विधि व्यवस्था कौन देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन रखते हैं इस इलेक्शंस में, किनके द्वारा पूरे इलेक्शन को ये किया गया जाता है, क्रिएट किया जाता है, सही तरीके से अरेंज किया जाता है, इनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 में ये आया है, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में दिया हुआ है। इसको भी काफ़ी सही से हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, क्या क्या प्रोसीजर है, कितना मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं शेड्यूल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि शेड्यूल्स के बारे में पूछ देता है कि किस शेड्यूल में क्या दिया गया है, कितने शेड्यूल्स हैं, कौन सा शेड्यूल कब ऐड किया गया, सबसे पहली बार जब शेड्यूल आया था तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ऐड किया गया था तो कितने शेड्यूल्स थे। तो इन सभी चीज़ों को इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा, जो मैं आप लोगों को एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा। बिल्स के बारे में, कौन से बिल्स किस सदन में लाए जा सकते हैं, यानी अगर राज्यसभा में लाए जा सकते हैं तो वो कौन से बिल होंगे, या राज्यसभा लोकसभा में लाए जा सकते हैं तो कौन से ऐसे बिल हैं जो केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे बिल्स हैं जो दोनों में किसी में भी लाया जा सकता है, किनके द्वारा लाया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग एक चीज़ सही से ये ध्यान रखिएगा कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये आर्टिकल्स जितने भी हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, इन सभी को इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन सभी को आप लोग एक कॉपी ले लें या दो पेज ले लें, उसमें इनको नोट कर लें। ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसको अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप ये एकदम पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सही से बना के आएंगे। और उसके बाद ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कर लें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये इसमें सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी केवल एक ही बुक प्रेफर करें। ऐसा नहीं है कि कभी इस बुक से पढ़ रहे हैं, कभी उस बुक से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक बुक रखें जिससे पढ़ें हार्ड कॉपी के लिए। नहीं तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं, तो मेरे पास सारे पीडीएफ्स हैं हर सब्जेक्ट के, या लॉ ऑफ टॉट हो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, आईपीसी हो। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं आप लोगों को भी ये सब प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।